आज मैं आप सबको याद करने का एक ऐसा जादुई तरीका बताऊंगी कि आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप भी मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब बचपन से देखते चले आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा कोर्स भी बढ़ता जाता है। हम अपने कोर्स को याद करने के तरह तरह के तरीके सोचते हैं याद करने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, जिस पर फोकस करके आपको अपने सब्जेक्ट को याद करने में हेल्प होगी। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि याद करने के तरीकों में बार बार लिखकर याद करने का तरीका भी अच्छा होता है, लेकिन याद करते समय जब हमें कुछ याद हो जाए तो उसे लिखकर देखें, जिससे याद किया हुआ भूलेंगे नहीं और आपको याद रहेगा। लिखकर याद करते हैं तो याद के साथ साथ हमारा लेख भी सुधरता है, यानी कि हमारी राइटिंग भी सुधरती है और हम आसानी से याद भी कर लेते हैं। मैं आप सबको सबसे बेस्ट ट्रिक तो बाद में बताऊंगी, पहले वो ट्रिक जान लेते हैं जो आप सब यूज करते हैं, तो देखते हैं उससे फायदा होता है या नहीं होता है। नहीं तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक तो बताने ही वाली हूँ। तो दूसरी ट्रिक तो ये है कि आप हमेशा समझकर याद करें। यदि हम किसी प्रश्न का उत्तर समझकर याद करते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है। जब हमें उसका उत्तर समझ में आ जाता है तब हम उस उत्तर को किताबी भाषा का प्रयोग न करके अपनी ही भाषा में प्रयोग करते हैं। समझने के बाद लिखने के लिए हमें उसके उत्तर को दोहराना नहीं पड़ता है। कभी भी जरूरत पड़ने पर अच्छी और अपनी भाषा में कहीं भी आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए समझकर याद करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए समझकर याद करने का प्रयास करें। तीसरी टेक्निक ये है कि आप चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम कुछ फॉर्मूले या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने के लिए उस सब्जेक्ट का चार्ट बना सकते हैं, जिससे यदि हम प्रतिदिन उसे देखते हैं या फिर एक बार भी पढ़ते हैं तो वो हमें याद रहता है। इसलिए चार्ट का प्रयोग करके सब्जेक्ट को याद करने में आसानी होगी। अब जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ वो ट्रिक मेरी तो फेवरेट है और मुझे उससे फायदा भी बहुत हुआ है। अब आप लोगों को भी ये बताना है कमेंट के माध्यम से कि वो ट्रिक आप पे काम करती है या नहीं करती है। ट्रिक ये है कि आप किसी भी चीज को पोयम की तरह भी याद कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर हम कविता की तरह याद करते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कविता को आसानी से याद कर लेते हैं और उसे काफी समय तक भूलते भी नहीं हैं। किसी भी विषय को लय में याद करना रोचक होता है, इसलिए कविता का भी तरीका आप जरूर अपनाइएगा। अगली ट्रिक है दूसरों को पढ़ाकर या दूसरों से समझकर याद करना। जब आप किसी उत्तर को याद कर लें तो उसके बाद अपने दोस्त या फिर भाई बहन या किसी से पढ़ाकर मदद ले सकते हैं, जिससे याद करने में आसानी रहेगी और आप याद भी कर पाएंगे। हमें दूसरों से सुनकर उत्तर जल्दी याद हो जाते हैं। ग्रुप स्टडी का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी याद करने में। हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टोरी की तरह पढ़ के भी याद कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी या इतिहास के हैं तो उन्हें कहानी की तरह पढ़कर याद करें, जिससे आप उसके उत्तर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कहानी की तरह याद हो जाने पर आप इतनी जल्दी भूलेंगे भी नहीं, आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। आपको सब्जेक्ट याद करने का यह तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। आप याद करने का एक और तरीका अपना सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को पॉइंट बनाकर याद करें। यदि उत्तर काफी बड़ा है तो उसको हम पॉइंट में तोड़कर याद करें तो हम आसानी से कम मेहनत में अच्छा परिणाम पा सकते हैं, जिससे हमें याद करना बेहद ही आसान लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दी गई टिप्स के माध्यम से हमें अपने सब्जेक्ट को याद करने में अवश्य सहायता प्राप्त होगी। यदि आपके मन में करियर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आपके सवालों, प्रतिक्रिया और सुझाव का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।